ठीक है, चलिए एक कहानी की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो रेत के कणों की तरह पुरानी और सुबह की पहली किरण की तरह नई है। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक विशाल अंतहीन रेगिस्तान, जहां तक नजर जाए सिर्फ सुनहरा रेत जो सूरज की तपिश में चमक रहा है। ये वो जगह है जहां खामोशी भी बातें करती है और हवाएं सदियों के राज अपने साथ लेकर चलती हैं। और इसी खामोशी के बीच एक नौजवान एलडी ढका है, आकाश। वो इस रेगिस्तान का ही एक हिस्सा लगता है, अकेला, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। उसके लिए ये रेगिस्तान सिर्फ रेत का समंदर नहीं, बल्कि एक कैनवास है जिस पर वो अपने सपनों के रंग भरता है। आकाश एक अनाथ है। उसने कभी परिवार का प्यार नहीं जाना, कभी किसी का हाथ पकड़ चलना नहीं सीखा। उसकी परवरिश उम्मीदों और सपनों ने की है, ऐसे सपने जो रात के तारों की तरह उसकी अंधेरी दुनिया में चमकते थे। वो एक ऐसे प्यार का सपना देखता था जो उसे पूरा कर दे, एक ऐसे अपनेपन का जो उसे बताए कि वो अकेला नहीं है। वो एक ऐसे घर का सपना देखता था जिसकी दीवारें रिश्तों से बनी हो, न कि ईंट पत्थर से। और फिर एक दिन जैसे रेगिस्तान में बारिश हो जाती है, उसकी जिंदगी में सारा आती है। सारा एक आजाद पंछी की तरह जो अपनी आंखों में दुनिया को कैद कर लेना चाहती है। वो एक फोटोग्राफर है जो अपनी तस्वीरों के जरिए अनकही कहानियों की तलाश में है। वो उस शोर शराबे से दूर कुछ असली, कुछ सच्चा ढूंढ रही है। उनकी मुलाकात जैसलमेर के एक भीड़ भरे बाजार में होती है। ये कोई फिल्मी मुलाकात नहीं थी, बस एक इत्तेफाक था। लेकिन जब उनकी नजरें मिलती हैं तो वक्त जैसे थम जाता है। उस एक पल में दो अलग अलग दुनियाएं टकराती हैं और एक चिंगारी सी पैदा होती है। वो क्लिक सिर्फ सारा के कैमरे का नहीं, बल्कि उनकी तकदीरों का भी था। लेकिन उनकी दुनियाएं हकीकत में बहुत अलग थीं। सारा एक अमीर, इज्जतदार खानदान से थी। एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज पहले से तय थी, उसकी पढ़ाई, उसका करियर और यहां तक कि उसकी शादी भी। उसका परिवार सख्त उसूलों वाला था, जहां परंपरा और समाज का दर्जा प्यार और ख्वाहिशों से कहीं ऊपर था। इन सब से बेखबर वो दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं। आकाश उसे अपनी दुनिया दिखाता है, रेत के टीलों के पीछे छिपता सूरज, रात में टिमटिमाते लाखों तारे। और सारा उसे अपनी नजरों से दुनिया देखना सिखाती है। धीरे धीरे वो एक दूसरे की आदत बन जाते हैं और फिर पागलों की तरह एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ये वो वाला प्यार था जो आपको बदल देता है। ये आपको उन सभी सवालों के जवाब देने पर मजबूर कर देता है जिनसे आप हमेशा बचते रहे। आकाश के लिए सारा वो हकीकत थी जिसका उसने हमेशा सपना देखा था, और सारा के लिए आकाश वो आजादी थी जिसे वो हमेशा से जीना चाहती थी। लेकिन हर खूबसूरत कहानी में एक मोड़ आता है, और उनकी कहानी में ये मोड़ तूफान बनकर आया। सारा के परिवार को उनके रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। उसके पिता, जो अपनी इज्जत और खानदान के नाम को अपनी जान से ज्यादा चाहते थे, गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। वो अपनी बेटी की जिंदगी एक ऐसे लल्लटेके के हाथों में नहीं सौंप सकते जिसका न कोई नाम है, न कोई पहचान, न कोई विरासत। उनके लिए ये प्यार नहीं, बल्कि उनके परिवार के सम्मान पर एक दाग था। जब आकाश को यह पता चलता है तो उसका दिल टूट जाता है। पहली बार किसी को अपना माना था और अब उसे भी खोने का डर उसे सताने लगता है। लेकिन इस बार वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर सारा के घर पहुंचता है, उसके परिवार के सामने खड़ा होता है और कहता है कि वो सारा को नहीं छोड़ेगा। वो कहता है कि भले ही उसके पास दौलत और शोहरत न हो, लेकिन उसके पास सच्चा प्यार है जो किसी भी विरासत से बढ़कर है। दूसरी तरफ सारा, एक तरफ परिवार का प्यार और उनकी उम्मीदें, दूसरी तरफ आकाश के साथ देखे हुए सपने। वो वफादारी और मोहब्बत के बीच फंस कर रह जाती है। ये उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। क्या वो अपने परिवार की खुशी के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दे, या अपने प्यार के लिए उन सबको पीछे छोड़ दे जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड्ढा किया था। एक पल आता है, बस एक पल, जब आकाश को लगता है कि वो ये जंग हार गया है। वो टूटे दिल के साथ वापस जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन तभी सारा एक फैसला लेती है। वो अपने परिवार की दीवारों को तोड़कर अपने प्यार के पीछे भागती है। वो भीड़ भरे बाजारों से गुजरती है, नंगे पैर तपती रेत पर दौड़ती है, और हवा में सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, आकाश। आकाश को उसकी आवाज सुनाई देती है। वो मुड़ता है और उस डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। ये सिर्फ दो जिस्मों का मिलना नहीं था, ये दो रूहों का मिलन था।
उस पल में उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि उनका प्यार किसी भी दीवार से ज्यादा मजबूत है। लेकिन उनकी प्रेम कहानी का अंत यहाँ नहीं होता, बल्कि यहाँ से तो उसकी असली शुरुआत होती है। उनका प्यार आसान नहीं था, उन्हें हर कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। परिवार का विरोध, समाज के ताने और कभी कभी उनके अपने अंदर के डर भी। लेकिन उन्होंने मिलकर अपनी कहानी खुद लिखने का फैसला किया था। वो सब कुछ पीछे छोड़कर एक नए शहर में एक नई पहचान के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। वो छोटे छोटे काम करते हैं, एक एक पैसा जोड़कर अपना छोटा सा आशियाना बनाते हैं। ये सफर मुश्किलों से भरा था। कई रातें ऐसी भी आईं जब उन्हें लगा कि क्या सिर्फ प्यार के सहारे जिंदगी गुजर सकती है, क्या उनका फैसला सही था। लेकिन फिर जब वो एक दूसरे की आंखों में देखते तो उन्हें अपना हर जवाब मिल जाता। वो एक दूसरे की हिम्मत बनते, एक दूसरे का सहारा बनते। वो जानते थे कि जब तक वो साथ हैं कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं है। आखिर में सैयारा सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं है। सैयारा का मतलब है एक मुसाफिर, एक ग्रह। आकाश और सारा दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में मुसाफिर थे, एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। और जब वो मिले तो उन्होंने एक दूसरे में ही अपनी पूरी कायनात पाली। ये कहानी है हिम्मत की, त्याग की और हर मुश्किल के बावजूद साथ मिलकर सपने देखने की। ये उस वादे की कहानी है जो कहता है कि घर किसी जगह का नाम नहीं, घर उस इंसान का नाम है जहां आपका दिल सुकून पाता है। अगर आप भी ऐसे प्यार में यकीन रखते हैं जो हर मुश्किल से लेडे डे आज जाता है, जो दुनिया के खिलाफ जाकर अपनी कहानी खुद लिखता है, तो कमेंट्स में एक दिल जरूर छोड़िएगा और मुझे ये बताइए, क्या आप अपनी सैयारा के लिए, अपने उस एक इंसान के लिए सब कुछ दांव पर लगाने की हिम्मत रखते हैं?